शी जिनपिंग का दावा, भारी जीत भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन यह झूठ है। चाइना अनसेंसर्ड हिंदी में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा स्पॉन्सर्ड है। सॉफ्टवेयर क्रैशर्स, हार्डवेयर फेलियर्स आपके जीवन को दयनीय बनाने वाली गड़बड़ियों के लिए अपने पीसी की निगरानी करें। इसलिए कुछ लोग सोच सकते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ी भ्रष्ट है। और मुझे यह समझ में आया, एक शासन जो लोगों को उनके अंगों के लिए मारता है और बलात्कार को यातना के रूप में उपयोग करता है, ऐसा नहीं लग सकता है कि यह ईमानदार नागरिकों से बना है। लेकिन इस महीने कुछ अच्छी खबर लगती है। शी जिनपिंग का कहना है कि चीन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त जीत जीती है। लेकिन जब जबरदस्त जीत किसी तरह की जबरदस्त जीत की तरह लगती है, यह इतना आसान नहीं है। शी जिनपिंग ने पहले भी कुछ इस तरह की घोषणा की थी। 2018 में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भारी जीत की घोषणा की, इसलिए मूल रूप से एक प्रकार का भ्रष्टाचार। लेकिन स्पष्ट रूप से वो जीत बहुत अधिक नहीं थी, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से तब से 4 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और अब भी शी जिनपिंग का कहना है कि समस्या से निपटने के लिए और काम करने की जरूरत है। उनका कहना है कि अब से भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां होनी चाहिए कि अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल न हो, क्योंकि वे हिम्मत नहीं करते, सक्षम नहीं हैं और नहीं करना चाहते हैं। यह अजीब खतरा है। यह ऐसा है जैसे आप YouTube पर जाकर एलियन पीडोफाइल वैक्सीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करना चाहते हैं। YouTube आपके चैनल को तुरंत बंद कर देगा, इसलिए आप हिम्मत न करें। और इसलिए नहीं चाहते। किसी भी मामले में शी जिनपिंग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने भ्रष्टाचार पर और लगाम लगाने के लिए एक नए नियम की घोषणा की, अधिकारियों के परिवारों की व्यावसायिक गतिविधियों की निगरानी करना। अधिकारियों को अपने पति या पत्नी और बच्चों की व्यावसायिक गतिविधियों की रिपोर्ट करनी चाहिए, और जो ऐसा करने में विफल रहते हैं या नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं, उनसे विनियमों और कानूनों के अनुसार गंभीरता से निपटा जाएगा। और अधिकारियों को अब या तो अपने परिवारों को इन व्यावसायिक गतिविधियों से वापस लेने की आवश्यकता है, या उन्हें कम्युनिस्ट अधिकारियों के रूप में अपने पदों से हटना होगा। यह दर्जनों उच्च रैंकिंग पार्टी अधिकारियों और संभावित रूप से लाखों निचले अधिकारियों को प्रभावित कर सकता है। दशकों से पार्टी के सदस्यों ने परिवार के सदस्यों को सभी प्रकार के पदों पर स्थापित किया है, सरकारी कंपनियों से लेकर विदेशी संयुक्त उद्यमों तक, निजी इक्विटी तक और बहुत कुछ। यह भ्रष्टाचार विरोधी धक्का बहुत बड़ी बात है, लेकिन यह भ्रष्टाचार से लड़ने के बारे में भी नहीं है। मैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। शी जिनपिंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार से लड़ने के बारे में बड़ी बात कर रहे हैं। वो दावा करता है कि उसने भारी जीत जीती है, लेकिन यह सच नहीं है। 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के समय से ही यह भ्रष्टाचार पर आधारित थी। मूल रूप से आपके पास ठगों का एक समूह था जिसकी योजना अमीर लोगों को मारने और उनका सामान लेने और फिर देश पर कब्जा करने की थी। मात्से-तुंग ने अपनी क्रांति के लिए लुम्पेन सर्वहारा वर्ग का उपयोग करने के बारे में बात की। यह सामाजिक बहिष्कार को संदर्भित करता है, विशेष रूप से अपराधियों, जिसमें त्रिक और गुप्त आपराधिक समाज के सदस्य शामिल हैं। माओ ने 1926 में लिखा था कि लंपेन सर्वहारा वर्ग, यदि उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो एक क्रांतिकारी शक्ति बन सकता है, और मार्गदर्शन उन्होंने दिया। माओ ने विशेष रूप से अपनी कम्युनिस्ट क्रांति से लड़ने के लिए लंपेन सर्वहारा वर्ग का इस्तेमाल किया। अपराधियों के अलावा और कौन अमीर लोगों को मारने और उनका सामान लेने के लिए अधिक इच्छुक होगा। और जब 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी आखिरकार सत्ता में आई, तो अंदाजा लगाइए कि किस तरह के लोग उच्च पदस्थ पार्टी के सदस्य थे। उनमें से बहुत सारे अपराधी थे। आज भी कम्युनिस्ट पार्टी और त्रय के बीच एक कड़ी संबद्धता है। हमारे चाइना एनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट पर आज हमारा साक्षात्कार देखें, जहां हमारे अतिथि सैम कूपर कनाडा में ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग चलाने वाले पार्टी से जुड़े ट्रायल्स के बारे में बात करते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मूल रूप से वो है जो आपको तब मिलती है जब गैंगस्टरों का एक समूह पूरे देश पर कब्जा कर लेता है। वे गिरोह के सदस्यों को नियंत्रित करते हैं, वे तथाकथित दुश्मनों को बंद कर देते हैं, वे अन्य लोगों के क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं, और वे लगातार आंतरिक शक्ति संघर्ष करते हैं। हिंसा और भ्रष्टाचार है कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में रहती है।
इसलिए मैंने कहा कि शी जिनपिंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार को सही मायने में कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन वैसे भी यह उसका असली लक्ष्य नहीं है। भ्रष्टाचार पर जीत हासिल करने के पीछे उनका असली मकसद अपने राजनीतिक दुश्मनों पर जीत हासिल करना है। उदाहरण के लिए पूर्व नेता जियांग जैमिन। जियांग जैमिन का बेटा जियांग मियाहेंग एक शक्तिशाली व्यवसायी है। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों से लेकर संयुक्त उद्यमों तक हर चीज में उनकी उंगलियां हैं। 2012 में हॉलीवुड कंपनी ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने चीन के बाजार के लिए एनिमेटेड और लाइव एक्शन मनोरंजन बनाने के लिए ओरिएंटल ड्रीमवर्क्स नामक चीन में एक संयुक्त उद्यम शुरू किया। ड्रीमवर्क्स ने 2 चीनी कंपनियों के साथ साथ शंघाई अलायंस इन्वेस्टमेंट के साथ भागीदारी की, जो कि शंघाई नगरपालिका सरकार की एक निवेश शाखा है। जियांग मियाहेंग शंघाई अलायंस इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष और सीईओ थे। मतलब शी जिनपिंग के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के बेटे की चीन में मीडिया और मनोरंजन को नियंत्रित करने वाली $300 मिलियन की कंपनी में हिस्सेदारी थी। साइड नोट, उस अमेरिकी संयुक्त उद्यम को अंततः एक चीनी कंपनी द्वारा पूरी तरह से खरीद लिया गया था। एक बार यह अमेरिकियों को बोर्ड पर रखने के लिए उपयोगी नहीं था। वैसे भी सूची जारी है। पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ के बेटे हू हाइफेंग एक बार एक राज्य नियंत्रित फर्म का प्रबंधन करते थे, जिसका चीन के हवाई अड्डों, शिपिंग बंदरगाहों और मेट्रो स्टेशनों में उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा स्कैनर पर एकाधिकार था। चोंगकिंग पार्टी के पूर्व प्रमुख बो शिलाई, जिन्हें 2012 में आंतरिक सत्ता संघर्ष से हटा दिया गया था, उनके पास पारिवारिक भ्रष्टाचार का अपना नेटवर्क था, जिसमें उनके करीबी रिश्तेदारों के पास कम से कम $160 मिलियन की संपत्ति थी। मूल रूप से ऊपर से नीचे तक कम्युनिस्ट अधिकारी पैसा बनाने के लिए बाहर हैं, और वे इसे अक्सर भ्रष्टाचार के माध्यम से करते हैं। इसमें अपने रिश्तेदारों को अपने पार्टी संपर्कों की मदद से पैसा बनाने के लिए तैयार कंपनियों में स्थापित करना शामिल है। शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बारे में शानदार बात यह है कि यह वास्तव में एक शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग वो अपने राजनीतिक दुश्मनों के पीछे जाने के लिए कर सकते हैं, जबकि यह दिखाने का प्लस पक्ष है कि वह भ्रष्टाचार के बाद जा रहे हैं। लेकिन यह चयनात्मक है। शी जिनपिंग ने कभी अपने सहयोगी पूर्व प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं मांगे। वेन के परिवार के सदस्यों की कीमत करोड़ों डॉलर थी, अक्सर भ्रष्टाचार के माध्यम से, जैसा कि आप न्यूयॉर्क टाइम्स के इस ग्राफिक से देख सकते हैं। लेकिन अपने दोस्त वेन जियाबाओ के साथ यह ठीक है। लेकिन क्योंकि पूरी कम्युनिस्ट पार्टी भ्रष्टाचार पर आधारित है, शी जिनपिंग वास्तव में कभी भी जबरदस्त जीत नहीं जीत पाएंगे। बस कुछ और साल प्रतीक्षा करें और आजीवन राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर भ्रष्टाचार पर जीत की घोषणा करेंगे। उस समय भी मूर्ख मत बनो। और यह एपिसोड पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा प्रायोजित है। आपके कंप्यूटर के क्रैश होने के कई कारण हैं, जैसे बगी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर विफलता और पुराने कंप्यूटरों के साथ सामान्य मंदी। और सबसे बुरी बात यह है कि आपका कंप्यूटर हमेशा सबसे खराब समय पर क्रैश होने लगता है, जैसे कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हो या जब आप सड़क पर हो और मदद के लिए कोई आईटी व्यक्ति न हो। सौभाग्य से रिमोट मॉनिटरिंग के साथ पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स है। यदि आप अपने कंप्यूटर के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं और असामयिक सिस्टम समस्याओं को रोकने के लिए उपकरण चाहते हैं, तो आपको पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स का उपयोग करना चाहिए। दुर्घटनाएं होने से पहले रोकें। और हमारे पास चीन के बिना सेंसर वाले दर्शकों के लिए एक विशेष घोषणा है। टूलबॉक्स अब मुफ्त रिमोट मॉनिटरिंग के साथ अधिकतम 5 पीसी पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए निःशुल्क है। साइन अप करने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें और आज टूलबॉक्स की अपनी 5 निःशुल्क प्रतियां डाउनलोड करें। मैं क्रिस चैपल हूं। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।